हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए अपनी इस क्लासेस को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लासेस में एमपीपीएससी स्ट्रेटजी का वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। उसके बाद मैंने आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है उसको डिटेल में बताया है और ये भी कहा है आपसे कि आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके बाद आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बुक लिस्ट का एक वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि आपके दिमाग में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि हम कहाँ से और कैसे तैयारी करें। जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे टॉपिक हमें कवर करना है, कैसे नहीं करना है, किस क्लास को हम देखें, कौन सी बुक से हम पढ़ें, किस बुक से हम क्या तैयारी करें। तो बहुत से क्वेश्चंस आप सभी के मन में चल रहे होंगे। इसी के चलते आज मैं ये बुक लिस्ट का जो वीडियो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें भी मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सोर्स आपके लिए दे दिए हैं कि नहीं आपको ये पढ़ना है, नहीं आपको वो पढ़ना है। नहीं, मैं कम से कम सोर्स आपको बताऊंगी, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे वो सारे सोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। देखते हैं, अगर आपको ये क्लास हमारे हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं अपने दोस्तों से भी, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बुक लिस्ट से हम पहली यूनिट देखेंगे कि पहली यूनिट क्या है हमारी। तो पहली यूनिट है हमारी भारत का इतिहास। भारत का इतिहास हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला यूनिट में भारत का इतिहास दिया गया है, जिसमें जो भी नए टॉपिक ऐड हुए थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेरे चैनल पर ये वाली जो एक पीडी मैंने जो क्लास प्रोवाइड कराई हैं यूनिट 1 की, जो भी नए टॉपिक ऐड हुए थे उनकी सारी क्लासेस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आपको भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, तो ये क्लास आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं और जितने भी बेसिक जानकारी है मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कराई है, तो आप इनको देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसकी हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। तो जितने भी आपके ये टॉपिक हैं ये सारे आपके लूसेंट में दिए गए हैं, आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उनकी विशेषताएं, ये सारे टॉपिक आपके लूसेंट से कवर हो जाएंगे। तो क्या है, आपका जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ से बहुत ही बेसिक फैक्ट है, और जितने भी आपके नए टॉपिक ऐड हुए हैं वहाँ से मैंने आपको छोटी छोटी क्लासेस में ये सारे टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। और दूसरे आपके जो भी नीचे दिए गए हैं इतिहास के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे आपके लूसेंट से कवर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चंस नहीं बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद आपको क्या करना है कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव की बुक है तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, एमसीक्यूज देखना है और पीवाईक्यू भी देखना है। क्या देखना है आपको, पीवाईक्यू देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से बने हैं, कहाँ से पूछे गए हैं। उससे क्या होता है कि आपको दिमाग में एक आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं, हमसे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको ये सारे देखना है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम, यूनिट 2 में क्या है, तो यूनिट 2 में आपकी बताई गई है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो ये आपके जो भी एमपी से रिलेटेड पूरे टॉपिक हैं, ये यूनिट 2 आपकी पूरी एमपी से रिलेटेड है, यानी कि आपका इसमें एमपी के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके मध्य प्रदेश की एक परीक्षा धाम करके बुक आती है, उससे आपके ये सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और उनकी बोलियाँ, ये टॉपिक आपका यूनिट 10 में भी दिया गया है। अगर आप यहाँ से कंप्लीट होता है तो ठीक है, वरना आपको यूनिट 10 में भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। 3 ही है विश्व धरोहर स्थल, आप देख लीजिएगा, सांची के स्तूप, खजुराहो के मंदिर और भीमबेटका की गुफाएं। तो ये भी आपके सब आपको इसमें मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक में टॉपिक बाय टॉपिक सारे मिल जाएंगे। ये सब आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इनके एमसीक्यूज लगाना है, एमसीक्यू लगाना है टॉपिक बाय टॉपिक। जो भी आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके बाद इसको उनके एमसीक्यूज कंप्लीट करना है, जिससे क्या होगा, एक
कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आपको देखना है कि क्वेश्चन हमारे क्यों गलत हो रहे हैं, उसको फिर से आपको रिवाइज करना है और टॉपिक को कंप्लीट करना है। यूनिट 2 भी हमारी कंप्लीट होती है। यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 है हमारी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हमारा क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम टॉपिक का क्या ही करेंगे। मतलब कि आप जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बेसिक फैक्ट आपको आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चंस हमें आ भी रहा है या नहीं, या हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जैसे कि यहाँ पर है आपका पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें। तो ये भारत का भूगोल है। ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी आपको पढ़ना है पूरी। तो ज्योग्राफी में भी आपको क्या करना है कि जो टॉपिक दिए हैं सिर्फ वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हो, नहीं, जो लिखा है सिर्फ उसी को पढ़िए, उसी को देखिए। सबसे ज़रूरी हो जाता है आपके पास सिलेबस। सिलेबस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है सिलेबस तो जाकर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि अगर आपको MPPSC प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपके पास सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। और हर टॉपिक जो भी यूनिट दी गई है वो आपको एकदम रटी होना चाहिए कि नहीं, ये यूनिट है हमारी और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा जलवायु घटनाएं। ये नया टॉपिक ऐड हुआ था 2024 में, जैसे अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। और यहाँ पर 2024 में क्वेश्चंस पूछा भी गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ से अल नीनो और ला नीना का एक क्वेश्चंस आया था। जलवायु से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा डीप में पढ़ना है। ये सारे फैक्ट आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, ये भी आपको लूसेंट में मिलेगा। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, ये सभी आपको लूसेंट में से करना है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, और भारत में प्रमुख चक्रवात। ये आपको करंट के डाटा को भी ऐड करते चलना है। जैसे कि प्राकृतिक खतरे या आपदाएं अभी कहीं आई हैं तो वो भी आपको करंट डाटा भी उसमें इंक्लूड करना है। जैसे प्रमुख चक्रवात, अभी हाल ही में एक चक्रवात आया था दाना चक्रवात, अभी हाल ही में आया। तो आपको ऐसे चक्रवात जो करंट से रिलेटेड है वो आपको कंप्लीट करते चलना है, क्योंकि करंट का डाटा भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व एवं ग्रामीण नगरीय प्रवास। तो ये एक जनसंख्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे तो जनसंख्या से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, इसलिए आपको ये वाला टॉपिक भी बिल्कुल कंप्लीट करते चलना है। ये सारे टॉपिक आपको लूसेंट में भारत का जो भूगोल दिया गया है, इंडियन ज्योग्राफी दी गई है, लूसेंट में एक टॉपिक है भारत का भूगोल, वहाँ से आपको जो भी सारे फैक्ट हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप इन्हीं जो भी टॉपिक आपके होते जाएँ उसके बाद आपको MCQs भी लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथी यूनिट है हमारी मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश का भूगोल कहाँ से पढ़ना है आपको, इसके लिए भी आप मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक से ही कंप्लीट कर सकते हैं। MP के जितने भी टॉपिक हैं सारे आप मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहला है आपका वन, वनोपज, नदियाँ, पठार और पहाड़ियाँ, ये आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है हमारी जलवायु, ऋतुएं एवं तापमान और वर्षा। जलवायु से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाती है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो आपको ये कंप्लीट करना है, सारे टॉपिक आपके परीक्षा धाम से कंप्लीट हो जाएंगे। MP के क्वेश्चंस गलत नहीं करना है। MP के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 30 से 35 का अगर हम टारगेट लेकर चलते हैं तो आपके सारे के सारे सही होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। MP बहुत ही स्कोर अच्छा कवर करवाता है हमारा, तो आपके MP से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी यूनिट 5 है हमारी भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी और MP की पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी आपको लूसेंट से कवर हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी आपकी जो भी लूसेंट में दी गई है, जैसे संविधान सभा इंडियन लूसेंट में है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, ये सब नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सभी आपके लूसेंट में टॉपिक दिए गए हैं, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आपके पास टाइम है तो फिर आप इनको डीप में पढ़िए, वरना आप, मैं ये बोलूँगी आपसे कि अगर आपके पास अभी जितना भी टाइम है तो आप इसी बुक को अच्छे से पढ़ें, इसी को बार बार पढ़ें और इसी से चीज़ों को याद करें। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपने पढ़ा है फिर आप उसको भूल गए, भूलना नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो इससे मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे संविधान सभा लूसेंट में आपके दिया एक टॉपिक है, तो संविधान सभा के जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए कि क्वेश्चंस आया तो वहां से हमारा क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। लूसेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अगर आप उठा के देखेंगे लूसेंट में तो संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके क्वेश्चंस बनते हैं। संविधान सभा से भी क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं अगर हम MP की पॉलिटी की बात करें तो MP में सुशासन, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन
राज्यपाल से, मंत्रिमंडल से, विधानसभा, उच्च न्यायालय, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इन दोनों से आपके बेसिक फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे, यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सोर्स के पीछे भागना है। सोर्स जितना ज़्यादा आप सोर्सेस के पीछे भागोगे कि नहीं मैं ये नहीं, मैं यहाँ से नहीं करूँ, मैं वहाँ से करूँ, आपको उतनी ही प्रॉब्लम होगी। जो आपके पास है अभी आप उसी को अच्छे से पढ़िए और कवर कीजिए। वहाँ से एटलीस्ट हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लूसेंट से पढ़ा है तो आपका लूसेंट से जो भी आप पढ़ रहे हो कम से कम वहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसी प्रयास कीजिए आप अपना। तो नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम। यूनिट 6, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यानी कि इंडियन इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी। तो इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पूछा है, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो जो भी आपके आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है उसको आपको करंट डाटा से रिलेट करके पढ़ना है। और क्या कहते हैं, आपको लूसेंट में जो भी इकोनॉमी के फैक्ट दिए गए हैं वो भी सारे आपको कंप्लीट करना है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, इसके लिए आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर परीक्षा धाम में भी आपको ये मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक हैं आप परीक्षा धाम से कंप्लीट कीजिए, सफिशिएंट है, आप उनको अच्छे से करिए। डाटा जोड़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, डाटा अभी आपके पास जो है आप वहाँ से पढ़िए, क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, ये भी आपका लूसेंट में मिल जाएगा और करंट से रिलेट करके पढ़िए। रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेवी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत में विदेशी व्यापार की नीतियाँ, G20, सार्क, एशियान, ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, लूसेंट में मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप जिसकी आपको सही लगे उसकी आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। तो यूनिट 7 में हमारा साइंस का पोर्शन है। तो साइंस में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं बोलूँगी कि जो भी आपके बेसिक फैक्ट दिए गए हैं उसको आप लूसेंट से कवर करें। कहाँ से कवर करें, लूसेंट से कवर करें। जैसे कि ये है आपका विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, ये अगर आप देखोगे तो एग्जिट ऐसे ही का ऐसा टेबल फॉर्म में हमारे लूसेंट की बुक में दिया गया है, यही हेडिंग लिखी हुई है कि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। तो आपको यहाँ से देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे लूसेंट से बन रहे हैं, प्लस करंट का डाटा भी ऐड करना है, जो भी आपका करंट में चर्चित में रहा है, जैसे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, तो इसमें आपको करंट का डाटा ऐड करते हुए पढ़ते चलना है। मानव शरीर संरचना, ये भी आपके लूसेंट में टॉपिक में दिया गया है। पोषक आहार, पोषक तत्व, जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं उतने कवर कीजिए लूसेंट से। उसके बाद अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप सोर्स देखिए कि मैं फिर किस सोर्स से पढ़ूं। अभी अगर आपके पास जो भी सोर्स हैं आप उससे पढ़िए। वैसे मैं बोलूँगी कि लूसेंट में आपके इतने फैक्ट दिए रहते हैं और क्वेश्चंस बनते भी हैं। जैसे कि आनुवांशिक रोग से क्वेश्चन आया था, अभी 2024 में क्वेश्चन आया था, डाउन सिंड्रोम उसका आंसर था शायद, तो वो आपका इसमें दिया गया है लूसेंट में। तो जितने भी बेसिक फैक्ट हैं आपके बेसिक फैक्ट्स क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। तो इसमें आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स लिखना है मंथली की। अगर पूरे साल का, वैसे तो जो डेली देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि जो डेली वीडियोस देख रहे हैं और डेली ही करंट को नोट डाउन कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप डेली के नहीं लिख रहे हैं तो आप वीकली के देखिए। अगर आप वीकली भी आपने नहीं लिखी तो आप मंथली के एक साल का करंट्स भी लिखिए। लेकिन जरूरी नहीं कि एक साल का पूछा जाए, पिछले पेपर आप उठा के देखेंगे तो 2021 और 2022 का डाटा भी पूछा गया है। 2024 के एग्जाम में 2020-21 का डाटा पूछा गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं बोलूँगी आपके पुराने भी देखिए। जैसे कि अभी हमारा एग्जाम 2025 में होगा, कब होगा, 2025 में MPPSC प्री पूछा जाएगा। तो जरूरी नहीं कि वो आपसे 2024 का ही डाटा पूछ ले, मुझे लगता है वो आपसे शायद 2020-21 का डाटा भी पूछ सकते हैं, 2022-23 का भी डाटा पूछ सकते हैं। अभी अगर आप 2024 का एग्जाम देखोगे तो वहाँ पर 2021 और 2022 का डाटा भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो करंट में बिल्कुल चर्चित में है वही करना है, इसके आपको 1-2 साल पिछला डाटा भी देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको ये करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि स्थान पूछ लिए जाते हैं, गेहूं उत्पादन में हमारे भारत का कौन सा स्थान है, तो वो लिख देते हैं कि 2020 में 2021 में हमारे भारत की क्या स्थिति रही या मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे अभी का ही डाटा पूछ लें, 2024 का ही डाटा पूछें, क्या पता वो आपसे 2021 का डाटा पूछ लें। तो ये भी आपको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट 9 देखते हैं। तो यूनिट 9 में आपको क्या करना है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके लिए आप एक निर्माण IAS करके बुक आती है, वहाँ से आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत अच्छे से बताया है इसमें और सारे MCQs भी इसमें करवाए गए हैं। आप जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट करते हो तो इसके बाद इसमें सारे MCQs भी दिए रहते हैं, तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट है हमारी यूनिट 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MP से रिलेटेड है। MP के क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि MPPSC 2025 मतलब जो भी आप प्रीलिम्स देते हो MPPSC का, वहाँ पर आपके 30 से 40 क्वेश्चन MP के पूछे जाते हैं। कोई भी आप MPPSC का पेपर पुराना उठा के देख सकते हैं आप कि वहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम आपके इतने क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हो तो आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाते हो। इसके लिए आपको यूनिट 10 है आपकी मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि इसमें है आपका मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, सारे MP से रिलेटेड, ये कोई बाहर की जनजाति नहीं पढ़ना है। मध्य प्रदेश की दी है तो सिर्फ आपको मध्य प्रदेश की ही पढ़ना है। इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप मेरे चैनल पर
जो जनजातियों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, सारी जनजातियां भी मैंने आपको कंप्लीट करवाई हैं। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने क्लास ली है और कंप्लीट करवाई है। बहुत कम समय में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने कंप्लीट करवाए हैं। क्वेश्चंस बने हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। अगर आप MPPSC प्री 2024 का एग्जाम उठा के देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था वन्य प्रकाशन का, वो आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद एक भिलाला जनजाति से क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो भी आपको मेरी क्लास में मिल जाएगा। इसके बाद एक बादल भोई जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसको भी मैंने आपको इसी क्लास में कंप्लीट करवाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी चैनल पर जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद मैं बोलूँगी कि आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको पढ़ना है उसका बार बार रिवीजन करना है। क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आपको बार बार रिवीजन करना है। आपको कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आपको उसको पढ़ के छोड़ देना है, दोबारा उसको कुछ दिन बाद फिर उसको रिवाइज करना है। अगर आप 5 दिन पढ़ते हो तो अगर आप 5 दिन पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उस दिन आप सारा का सारा रिवाइज करो। दूसरा, आपका बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। आप जितने सोर्सेज देखोगे आप उतने ही कन्फ्यूज होगे, इसलिए आप इससे अच्छा है जो आपके पास अवेलेबल है उसी से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आपने आज दूसरी बुक लेकर आ गए तो आप परसों आपने किसी की PDF से पढ़ लिया, फिर आपने कोई कोर्स ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो भी सफिशिएंट है आप उसी से पढ़ाई कीजिए। जैसे कि आपके पास, मैं मानती हूँ कि लूसेंट सबके पास होगी, ऐसा नहीं है कि किसी के पास लूसेंट नहीं है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लूसेंट सभी के पास अवेलेबल होगी। तो मैं बोलूँगी कि अभी अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से ही पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लूसेंट। क्योंकि सारे बेसिक फैक्ट जो भी जितने भी आपके MPPSC प्रीलिम्स में टॉपिक दिए गए हैं उससे आपके सारे फैक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर आप डीप में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप पहले से आप डीप में पढ़ रहे हो, पहले आप बेसिक तो कंप्लीट कीजिए अपना। नेक्स्ट है आपका सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आपको पढ़ना है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस पता नहीं है और आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में आना भी नहीं है, फालतू की चीज़ वो आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आगे सिलेबस को रखना है, उसमें से आपको टॉपिक देखना है कि MP है हमारे सिलेबस में। जैसे MP है तो MP से क्या पूछा जाना है, MP की जनजातियाँ पूछा जाना है, तो MP की जनजातियाँ शुरू से लेकर लास्ट तक, प्लस करंट डाटा, कोई भी उनसे करंट रिलेटेड कोई योजना चालू हुई है तो वो भी आपको पढ़नी है। अगर गवर्नमेंट उनके लिए कोई स्कीम लेकर आ रही है, कुछ उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं तो वो सभी आपको देखना है। नेक्स्ट है MP का प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं करना है। आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है MP, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि आउट ऑफ क्वेश्चन चले जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस MPPSC में देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपके 15 से 20 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि आउट ऑफ माइंड होते हैं, कि पता ही नहीं रहता है कहाँ से क्वेश्चंस आया है। तो इन 20 के पीछे नहीं भागना है। आपके एटलीस्ट जो 80 क्वेश्चंस हैं उनको तो आप कंप्लीट कीजिए। 80 में हमारे कितने सही हो रहे हैं ये तो आप लेकर आइए, 80 प्लस तो कीजिए अपना। तो आपको इन जो भी आपका इसको आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे 80 प्लस करना ही है, तभी आप मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद है आपका कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको कोई टेस्ट सीरीज लगानी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अभी से किसी का कोर्स ले लीजिए या आप किसी का कोर्स नहीं लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो फिर आप कोई टेस्ट सीरीज लो, उसको लगाओ और उसमें आप देखो कि मेरा क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले आप पढ़ाई तो करो कि आपका सिलेबस है और आपने सिलेबस कंप्लीट किया नहीं है और आप क्या कहते हैं टेस्ट लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका MCQs लगा रहे हो, उसके PYQ दे रहे हो, तो आपको खुद ब खुद आप एक इंप्रूवमेंट आपको खुद से दिखाई देगा कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट मुझे खुद से लग रहा है कि मेरा बेस्ट हो रहा है। फिर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरा सिलेबस हो गया है, अब मैं टेस्ट देने के लिए कैपेबल हूँ, फिर आपको टेस्ट सीरीज जो भी आपको सही लगे वो आप टेस्ट सीरीज लीजिए और उसको लगाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। बुक लिस्ट भी मैंने आपको सारी बताई है, आपके लिए तैयारी भी मैंने बताई है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे भागना है, जो भी आपके पास है अवेलेबल अभी है आप उससे अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।